पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। ये सच है कि संसार का हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, अमीर और धनवान होना चाहता है, सुखी संपन्न होना चाहता है। अधिकतर लोग जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन 99% लोग अपने सपने को पूरा करने में असफल रह जाते हैं। वे कभी धनवान नहीं बन पाते और अभाव में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। आप खुद सोचो, कोई नौजवान क्रिकेटर बनना चाहता हो और वो कभी बैट लेकर मैदान में ना उतरे, पर्याप्त प्रैक्टिस और अभ्यास न करे, तो क्या उसका सपना कभी भी पूरा हो पाएगा? कोई छात्र आईएएस आईपीएस बनना चाहता हो और वह ईमानदारी से मेहनत से स्टडी करने के बजाय मोबाइल में गेम्स खेलता रहे, दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहे, तो क्या वह कभी भी आईएएस आईपीएस बन सकता है? दोस्तों, सिर्फ सोचने से, सिर्फ सपने देखने से ही सफलता प्राप्त होती तो आज दुनिया का हर व्यक्ति सफल और अमीर होता। हमारे देश के अधिकांश युवा कलाम की कही इस बड़े सपने देखने वाली बात को जानते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते। जो समझते हैं वो बड़े सपने देखने का साहस भी करते हैं और उसे पूरा करने का उनमें मादा भी होता है। वे अपने सपने को हर हाल में हासिल करके ही दम लेते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि अगर वह अपने टैलेंट को पहचान कर बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर ले और पूरी लगन और परिश्रम से निरंतर प्रयास करे तो सफलता जरूर हासिल होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपने टैलेंट, अपनी क्षमता का इस्तेमाल 100% नहीं करते और वे मामूली कार्यों में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम बड़े सपने देखने और जीवन में एक महान लक्ष्य बनाने के लिए युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे। दूसरी अहम बात जो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं वो है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, हमारा देश गांव का देश है, किसानों का देश है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर किसान अपने खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है। वह जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में हर दिन कमरतोड़ परिश्रम इसलिए करता है ताकि उसकी संतान पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उनके कष्टों व दुखों का अंत हो। ऐसा नहीं है कि उनके लाडले उनकी इस मेहनत और परिश्रम से अनजान हैं। उनके लाडले भी अमीर बनने का सपना देखते हैं। वो भी अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जो नौजवान, जो छात्र अपने पिता को, अपने पेरेंट्स को भूखे प्यासे सुबह से शाम तक पसीने से लथपथ कड़ी धूप में खेतों में काम करते हुए देखकर भी जिसके खून में उबाल न आए, जो अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहे, गेम्स खेलता रहे और ये कहे कि उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसका साफ मतलब है कि वह अपने जीवन, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है। उसके सपने झूठे हैं या फिर बहुत ही मामूली हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके सपने बड़े होते हैं, वो अपना कीमती समय यूं गेम्स खेलने में और मौज मस्ती करने में ही व्यर्थ नहीं गंवाता। वह पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से उसे पूरा करने का भरपूर कोशिश करते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते, चैन से नहीं सोते जब तक कि वो अपने सपने, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि यदि आप सूर्य की भांति चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन कोई भी असफल नहीं होना चाहता। हर इंसान स्वर्ग जाना तो चाहता है, परंतु कोई भी मरना नहीं चाहता। जब तक कोई नौजवान, कोई छात्र, कोई व्यक्ति असफलताओं से डरता रहेगा, संघर्षों से, मुश्किलों और चुनौतियों से भागता रहेगा, तब तक वह सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, क्योंकि इस संसार में जितने भी महान सफल व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया है, उन सभी ने अपने जीवन में असफलताओं का स्वाद चखा है, संघर्ष और बाधाओं को झेला है। याद रखना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLV-3 को लॉन्च कर रहे थे। 23 मीटर लंबा 4 स्टेज का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर बड़ी शान से उड़ा और आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। पहला स्टेज सफलतापूर्वक पार कर सेकेंड स्टेज में दाखिल हुआ। कलाम और उनकी टीम का वर्षों का मेहनत और ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक सेकेंड स्टेज कंट्रोल से बाहर होने लगी, उड़ना बंद हो गया और सारा मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। इस असफलता से कलाम को बहुत दुख हुआ।
दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा हासिल नहीं होता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बा व अनुभव प्राप्त होता है और जिंदगी मजती है और आप काबिल और मजबूत बनते हैं। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में ही चढ़ानों का इल्म व हुनर प्राप्त होता है। 1 साल की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एक बार फिर SLV3 लॉन्च के लिए तैयार था। सारे देशवासियों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। कलाम ने इस रोहिणी सैटेलाइट का सारा डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में कलाम ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अर्थात अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बोले। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। कलाम जब बाहर निकले तो उनके साथियों ने उन्हें कंधों पर बिठा लिया। इस खबर से सारे देशवासियों में जोश की एक लहर दौड़ गई। इस सफलता से हिंदुस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। कलाम बहुत खुश थे क्योंकि पिछले 2 दशकों से परिश्रम और मेहनत से जिस कोशिश में लगे थे वो आखिर पूरा हुआ। SLV3 की सफलता के 1 महीने के भीतर ही प्रोफेसर सतीश धवन का एक दिन फोन आया और कलाम को दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। कलाम को अपने कपड़ों को लेकर एक उलझन थी। वे हमेशा से एक आम सा शर्ट पैंट और पैरों में चप्पल पहना करते थे। प्रधानमंत्री से मिलने जैसा लिबास नहीं था वो, कलाम के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए। उनकी उलझन सुनकर प्रोफेसर धवन ने कहा, कपड़ों की फिक्र मत करो कलाम, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अब्दुल कलाम की तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। संघर्ष